जय हिंद सबको। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, घनमूल। तो ये हमारी क्लास नंबर 7 है, ठीक है, जो हमारी सीरीज चल रही है एसपी पटवारी की। तो उसकी 7वीं क्लास है। तो स्टार्ट करते हैं, ये हमारी 7वीं वीडियो है, ठीक है। तो पीछे वाली वीडियो आपने पहले देख लेनी, फिर ये वाले आपने कर लेना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये जो हमारा सेशन है, ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका घनमूल में आपका सबसे पहले आपको क्यूब याद होने चाहिए। जैसे माना एक का क्यूब होता है एक, ठीक है। इसका मतलब होता है जैसे दो का क्यूब होता है आपका 8, ठीक है। दो का क्यूब का मतलब होता है, दो का क्यूब का मतलब होता है 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। ये कितना आएगा, 8 आएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसका मतलब 2 घात 3 का मतलब कितना होता है, 8 होता है। तो कई बच्चे हमारे इसमें गलती कर लेते हैं, 2 या 6 कर लेते हैं। 6 नहीं होता, ये दो 3 बार गुणा होती है तो कितना होता है, 8 आ जाता है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना। वैसे जैसे 3 की घात 3 है तो 3 तिया 9, तो 3 तिया 9 नहीं है, तो इस टाइप से करते हैं आप। 3 गुणा 3 3 तिया 9 तिया 27, क्या आएगा यहाँ पे, 3 तिया 9 9 तिया 27, 3 गुणा 3 गुणा 3 तो कितना, 3 तिया 9 तिया 27, तो 27 आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपका होता है। तो ये मैं लिख लेता हूँ जहाँ तक आपने याद करना है। जैसे आपका होता है 3 का क्यू होता है आपका कितना, 27, ठीक है। 4 का क्यू होता है आपका कितना, 64। 5 का क्यू होता है आपका 125, ठीक है। 6 का क्यू होता है आपका 216। हाँ जी, 7 का क्यू होता है आपका, ठीक है, 343, ठीक है। 8 का क्यू होता है आपका, ठीक है, 521, ठीक है। 9 का क्यू होता है 729, ठीक है। 10 का क्यू होता है 1000। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। अगला कुछ और याद रख लो आप। 11 की पावर 3 होता है 1331, ठीक है। 12 का क्यू होता है 1728, ठीक है। 13 का क्यू होता है आपका कितना, 2197, ठीक है। तो ये आप याद रख लो इतने, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो आपका ये चीज़ याद, जैसे मानो मैंने बोला कि भाई 2197 कितना होता है, 2197 का घनमूल, ठीक है। 2197 घनमूल कितना, 13 होता है। डायरेक्ट आप ये इनका निकाल सकते हैं। जैसे मानो मैंने बोला कि भाई आपका 1331 का कितना होता है, 1331 का घनमूल कितना होता है, 11। तो ये आपको तुरंत आपको इतना पता चल जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपने याद करना है, ठीक है। चलो इतना आपने कर लिया होना, ठीक है। तो आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके घनमूल कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ A की घात 3 कितना होता है 1, 2 की घात 3 कितना होता है 8, 3 की घात 3 कितना होता है आपका 27, 4 घात 3 कितना होता है आपका 64, 5 घात 3 कितना होता है 125, 6 घात 3 कितना होता है आपका 216, 7 घात 3 कितना 343, 8 की घात 3 कितना होता है 512, ठीक है। 9 की घात 3 कितना होता है आपका 729, 10 की घात 3 कितना होता है आपका 1000। तो ये आपने देख लिया। अब सबसे पहले क्या करेंगे आप, 3 के यहाँ पे कितने के जोड़े बनाएंगे, 3 के जोड़े बनाएंगे, ठीक है। घनमूल में कितने के जोड़े बनाएंगे आप, 3 के। तो इतने आपने कर लिया। तो सबसे पहले दो दो किसके किसके क्यू में आता, 8 के। दो किस में आता, 8 के ही आता है, और तो किसके आता नहीं, ठीक है। दो आपका किस में आ रहा है, आपका दो आ रहा है ओनली आपका किसका, 8 के क्यू में आता है 2, ठीक है। तो इसका 8 आएगा। अब देखो 21 किसके बीच में, तो 21 बीच में सर किस में, किसके, 2 के और 3 के क्यू के बीच में। तो 2 इसके आगे आएंगे, ऊपर वाला लिखना। तो इसका आंसर कितना आएगा, 28 आ गया, ठीक है। बात समझ आई। तो ऐसे आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। दोबारा सुन लो, ठीक है, दोबारा सुन लो। सबसे पहले क्या करेंगे, 3 के जोड़े बनाएंगे। तो 3 के जोड़े बनाए, तो 3 के जोड़े में देखो कि दो किसके क्यू में आता है, तो आता 8 के क्यू में कितना आता, 2 आता, 2 आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 2 लिखेंगे। अब देखो 21 किसके क्यू में आता है, 21 आता है आपका कितने, एक आता 2 के क्यू में और 3 के क्यू के बीच में आता है, ठीक है। तो आपका ऊपर वाला देखना है, 2 का क्यू ना 8 है, तो इनके ऊपर वाला लेना हमेशा है, ठीक है। तो आएगा 22 का, इसका मतलब ये कितना है, 22 का क्यू आ गया। नहीं 22 करने से दो क्या, 8 था ना, फिर 8 के क्यू में 2 आता था, ठीक है। तो इतना आपको लग जाना था, ठीक है। तो अगला करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपका, ठीक है। ये है
तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जोड़े बनाएंगे आप, ठीक है। तो जोड़े बनाएंगे, 3 का जोड़ा बना लिया, ठीक है, 3 का जोड़ा बना लिया सर, ठीक है। अब देखो एक की पावर 3 कितना होता है, 1 होता है। 2 की पावर 3 कितना होता है आपका, ठीक है, 8 होता है। 3 की पावर 3 कितना होता है, 27 होता है। 4 की पावर 3 कितना होता है आपका, 64 होता है। 5 की पावर 3 कितना होता है, 125 होता है। 6 की पावर 3 कितना होता है, 216 होता है। 7 की पावर कितना, 343। 8 की पावर 3 कितना होता है, 512। 9 की पावर 3 कितना होता है आपका, 729। 10 की पावर 3 कितना होता है, 1000 होता है, ठीक है। तो ये आपने याद रख लिया, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि भाई सात, सात किस में आता है आपका, सात आपका किस में आ रहा है सर, 3 के क्यू में आता है सात। 3 इसका मतलब इकाई का अंक 3 आ जाएगा। अब देखो 148 है, 148 किसके स्क्वायर के बीच, क्यू के बीच में आता है, 148 यहाँ पे आ रहा है किसका, 5 के और 6 के। तो 148 इनके बीच में आ रहा है, तो ऊपर वाला लेना आपने 5, तो ढाई का अंक क्या आएगा, 5 आएगा। तो 53 का क्यू है आपका, तो इसका आंसर आएगा 53। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये आपको समझ आ गया ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले आप 3 के जोड़े बनाएंगे, ठीक है। ये आपका रह गया। तो आपका इतना पता है कि 5, 5 के क्यू में ही आता है, 5 के क्यू में मतलब कि 125, तो 5 आ गया इसका, ठीक है। अब देखो ये कितना, 42 बच रहा, तो 42 किसके क्यू के बीच में आता है, 5 का कितना होता है 125, मतलब 4 का कितना 64, और 3 का कितना होता है, 3 का होता है आपका, 3 का क्यू होता है 27, और 4 का क्यू कितना होता है 64। अब इनके बीच में आ रहा है हमारा, इनके बीच में आ रहा है 42, हाँ जी इनके बीच में आ रहा है। तो ऊपर और लेना आपने 3, तो इसका कितना 35 आएंगे, इसका 35 का क्यू है ये। इसका घनमूल कितना आएगा, 35 आ गया, ठीक है। डन। ये था आपका क्वेश्चन। अगला देखते हैं नेक्स्ट। अब आपकी क्वेश्चन दिए मैंने 4 क्वेश्चन है, तो इनको हमने करना है, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। हाँ जी ये वाला देखते हैं, 4 क्वेश्चन है। तो पहला तो ये लिख लेते हैं, एक का क्यू कितना होता है, एक का क्यू होता है आपका, एक का क्यू, एक का क्यू होता है आपका 1। 2 का क्यू कितना होता है आपका 8। 3 का क्यू कितना होता है आपका 27। 4 का क्यू कितना होता है 64। 5 का क्यू कितना होता है 125। 6 का क्यू कितना होता है, 6 का क्यू आपका 216। 7 का क्यू कितना आता है 343। 8 का क्यू कितना आपका 512, ठीक है। 9 का क्यू कितना आपका, 9 का क्यू आपका 729। 10 का क्यू कितना आपका 1000, ठीक है, 1000 आ गया, ठीक है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले आप ये करो कि जोड़े बनाओ भाई, आपके 3 के जोड़े बनाएंगे सर। 3 3 किस में आता है, 3 आता है 7 में, इकाई का किस में 3 आता है 7 में आता है, तो 7 आ गया। तो इसके बाद कितना बचा 50, तो 50 किस किस के बीच में आता है, 50 आ रहा आप सर 3 के क्यू में और 4 के क्यू में। तो इसके पहले क्या आएगा, इसके पहले आएगा 3, क्योंकि इससे 50 3 के क्यू और 4 के क्यू में आ रहा है, तो ऊपर वाला लेना आपने 3। तो 3 में 27, इसका मतलब 37 का क्यू है आपका, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे 2 को जोड़े बनाओ। तो 6 किस में आता है, 6 आता है आपका 6 के ही क्यू में, तो 6 आएंगे इकाई का इसका। अब देखो आप यहाँ पे इसके बाद बचा 17, 17 किसके बीच में आता है आपका, आता 17 आता है इसके बीच में सर, 2 के क्यू में और 3 के क्यू में। तो ऊपर वाला लेना आपने 2, तो 2 हम लोग कितना आएगा 26, तो 26 का क्यू होता है ये, ठीक है। 26 इसका घनमूल कितना आएगा 26, तो यही आपका आंसर है, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका ये है 3, ठीक है। अब सबसे पहले देखो आप अगर माइनस हो ना, तो इसमें पहले तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। पहले 3 के जोड़े बनाए, 3 किस में आता, 3 आता 7 के, तो 7 इसमें आ जाएगा, ठीक है। फिर इससे पहले देखो कितना 4 बचा, 4 4 किसके बीच में आ रहा है, 1 के और 2 के बीच में। 4 1 के और 2 के बीच, इसका मतलब ऊपर वाला आएगा 1 आएगा, इसका मतलब कितना है, ये माइनस के कितना आएगा 17, तो इसका आंसर आएगा -17, ठीक है। बात समझ आई, ठीक है। आगे बढ़ते, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये वाला, ठीक है। तो सबसे पहले आपके ये लिख लेता हूँ मैं 11 का क्यू, 11 क्यू 1331। 12 का क्यू, 12 क्यू होता है 12 का क्यू आपका 1728, ठीक है। 13 का क्यू, 13 का होता है 2197, ठीक है। ये वाला आप इतना लिख लेंगे। तो सबसे पहले देखो आप ये 3 के जोड़े बनाओ, 3 के जोड़े 8 किस में आ रहा है, 8 आ रहा है आपका 2, 2 आ जाएगा, 8 यहाँ पर आ रहा है। अब देखो कितना 1404, 1404, 1404 इनके बीच में आ रहा है, 1404 यहाँ पे आता है, ठीक है। तो यहाँ देखो तो ऊपर वाला लेना आपने कितना आएगा 112, तो इसका मतलब 112 का आएगा इस करके, इसका घनमूल कितना आएगा 112, तो यही आपका आंसर है।
ठीक है, बात समझ आई। तो आपने ऐसे करना था, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हमारा हमारा क्वेश्चन है 8 5 7 3 5, ठीक है, ये वाला आपका क्वेश्चन। तो आपने इसका घनमूल ही निकालना है। क्या निकालना है? घनमूल, क्यूब रूट निकालना मतलब। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखो 3 के जोड़े बनाएंगे आप, ठीक है। सबसे पहले कितने बनाएंगे? 3 के जोड़े। ठीक है, सबसे पहले 3 के जोड़े बनाएंगे। तो ये देखो इसका जोड़ा बन गया, ठीक है। तो यहाँ देखो 5 5 किस में आता है सर? 5 आता है, और 5 के क्यों नहीं आता है? 5 तो 5 के क्यों नहीं आता है? तो आपके इसका इकाई अंक 5 होगा। तो इकाई अंक कितना होगा इसका? 5 होगा। इतनी बात समझ आई। अब देखो इसके 8 5 7 बचा। 8 5 7 किस किस के बीच में आ रहा है? तो 8 5 7 आ रहा है यहाँ पे, 8 5 7 यहाँ पे आ रहा है, इनके बीच में आ रहा है। तो ऊपर वाले लेना आपने 9, तो 9 आएगा। तो ये किसका है? 95 का। तो ये हमारा किसका क्यों है? 90। इसका घनमूल कितना आएगा? 95। और ये 95 का ये वाला जो है 95 का क्यू है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ गया होने। तो इस टाइप से आप घनमूल निकालेंगे। तो घनमूल इस टाइप से करते हैं क्वेश्चन हम, ठीक है। ठीक है, डन है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे कर लेते हैं इसके कुछ क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ 29 है। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कितना? 7 बट्टे कितना? 8 7 5 का क्या दिया है? घनमूल। ठीक, घनमूल दिया है, का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कर लो कि अगर कट रहा है ना ये, तो काट लो। 7 7 7 बचा 1, 7 दूनी 14, और कितने बचेंगे? 3, और 7 5 35। तो ये बच रहा आपका घनमूल। घनमूल कितना? 1 बटे कितना? 125। तो 1 बटे 125, 1 बटे 125 का मतलब हुआ आपका कि भाई एक का कितना घनमूल होता है? 1, और 125 का कितना होता है? 5। तो 1 बटे 5। तो इसका आंसर आ गया 1 बटे 5, आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका ये है, ठीक है। इसमें क्या दिया है आपका? इसमें दिया है हमारा कितना? घनमूल कितना? 37 999, ठीक है। तो एक का मान ज्ञात करना, घनमूल इसका ज्ञात आपने करना है, ठीक है। इसका घनमूल ज्ञात करना। तो सबसे पहले देखो इसको काटेंगे, अगर कट रहा है, ठीक है। एक चीज देखो, एक चीज इसमें ये देखो, सबसे पहले जो ये संख्या होती है ना आपकी, 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3, 4 4 4, 5 5 5, 6 6 6, 7 7 7, 8 8 8, 9 9 9। ये जो संख्या हमारी आपकी, ये जो संख्या है, ये सारी संख्या आपकी 37 से कटती है, ठीक है। ये सारी संख्या 37 से कटती है, हमेशा याद रखना, क्योंकि बहुत बार ये आएगा आपका, बहुत जगह काम होता है मैथ में, ये बहुत जगह आता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना, जो ये 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999, ये सारी जो है ना, ये हमारे क्या 37 से कटते हैं, ठीक है। किससे कटते हैं? 37 से। तो आप इसको काटेंगे, तो काटने की कोशिश करोगे। 37 37 दूना कितना होता है? 7 दूनी 14 से लेके 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 1 7, 74। तो इसका 99 में से 74 घटाओ 5 और 2 कितना आएगा? तो ये आएगा 200 कितना? ये आ जाएगा। तो अब देखेंगे आप, तो ये कट गया सर, 2 बार तो कट गया था, 2 बार कट गया था, तो बचा कितना? 259 बचा, 259 बचा। अब 259 37 का क्या है? ये 7 गुना है। 7 7 49 लगी 4, 7 या 21, 21 और 4 कितना? 25। तो यह कट जाएगा पूरा, तो ये भी कट जा रहा पूरा। तो कितनी बार कट रहा है? ये कट रहा है आपका 7 बार। इसका मतलब ये आ जाएगा घनमूल कितना? 1 बटे कितना आएगा? 27 आएगा। 1 बटे 27 मतलब 1 बटे 27 मतलब 1 बटे कितना? 3। तो 1 बटे 3 मतलब आपका यही आंसर आ गया, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने लिखना, ये सारी संख्या 37 से विभाजित होती है, विभाजित होती है। ऑल दिस नंबर आर डिविजिबल बाय 17 37 सॉरी, डिविजिबल बाय 37। तो ये आपने पॉइंट लिख लेना, ठीक है, नोट करके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपका, दशमलव संख्या का घनमूल निकालते समय 0.1 अंक पर लगता है, ठीक है। ये आपने रखना, ठीक है। जिसमें आपका दिया क्वेश्चन दिया है, एक क्या बोलते हैं, 9 अंकीय दशमलव संख्या का पूर्ण घन है, तो घनमूल के बाद कितने अंक पर दशमलव होगा? तो घनमूल के बाद कितने दशमलव होगा? मतलब कितना है? 9/3, 1/3 में लगेगा। 1/3 मतलब कि 9 × 1/3,
9 इंटू 1/3 मतलब कितना, 3 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, 3 अंक के बाद, ठीक है, दशमलव लगेगा, 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा। यहाँ पे कितने अंक के बाद लगेगा, 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा। ठीक है, आई बात समझ इतनी? हाँ जी, आप बोलेंगे ठीक है ऐसा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसका क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका ये दिया है, ये आपका क्वेश्चन है, तो इसको आपने सॉल्व करना है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आपने क्या निकालना, घनमूल निकालना, ठीक है। इसका क्या निकालना, घनमूल। तो सबसे पहले देखो पॉइंट कितने अंक के बाद, 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद पॉइंट है। तो ये दिया आपका घनमूल, घनमूल कितना, 0.00133 दिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप सबसे पहले करके जोड़े बनाएंगे 3 3 के साथ, ठीक है। तो यहाँ देखो कितने कितने आपके पॉइंट के बाद कितने, 6 6 मतलब 6 पॉइंट लगेगा, कितना, 6 गुणा 1/3 में 3 के जोड़े बनते हैं, ठीक है। तो ये कितना होता है, 11 का होता है, ठीक है, 11 का होता है। तो 6 गुणा कितना, 6 गुणा 1/3, 6 दिन 2 अंक के बाद लगेंगे, कितना आएगा, ये आंसर आएगा कितना, 0.11 आएगा, ठीक है। लगी बात पता, इस क्वेश्चन का यही आपका आंसर है। चलो अगला देखते हैं नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन है। तो देखो आपके पॉइंट के बाद कितने अंक है, पॉइंट के बाद है 1 3 कम 3 3 दूनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ये पॉइंट के बाद, ठीक है। यहाँ पे आपके अगर दिख रहे गलत है यहाँ पे लिखे हुए, तो इसमें 9 होने चाहिए थे, कितने होने चाहिए, 9। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं नीचे दोबारा। तो ये क्वेश्चन आपका है कितना, घनमूल, घनमूल 0.00000, ठीक है, 1 2 3 4 5 0 1 2 5 ये दिया आपका, ठीक है। तो ये 9 है पॉइंट के बाद, कितने अंक है, 9, ठीक है। तो इसको आपने सॉल्व करना, तो इसको सॉल्व कैसे करके, सबसे पहले 3 के जोड़ बनाओ, 3 का जोड़ बनाया, 3 का जोड़ा बनाया, 3 का जोड़ा बनाया, ठीक है, 3 3 का जोड़ा बन गया। तो अब देखो 25 का कितना होता है, 5 5 का क्यों कितना, 25 होता है ना, इतना आ जाएगा। 125 का घनमूल कितना होता है, 5। तो पॉइंट कितने अंक के बाद लगेंगे, 1 2 3 मतलब कितने, 9 है ना, 9 का 1/3 कर लो, 3 3 अंक के बाद लगेंगे। तो बट यहाँ तो सर एक ही अंक है, तो 1 0 2 0, तो 1 2 3 तो यहाँ लगेंगे, तो 0.005 यही आपका आंसर आएगा, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर है, ठीक है। समझ आ गया ना, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर आपका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये 34 है। तो ये देखो ये कितना दिया आपका, घनमूल कितना, -125, ठीक है, -125 डिवाइड बाई कितना है, 343, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे आप, अगर यहाँ पे देखेंगे तो 125 किसका होता है, देखो पहले माइनस का तो आ जाएगा, माइनस का 5, और ये किसका होता है, ये होता है आपका किसका, 7 का, ठीक है। तो माइनस के कितना, 5/7, यही आपका आंसर आ जाएगा इसका, -5/7 ही इस क्वेश्चन का क्या है, हमारा आंसर है। चलो आगे करते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोला गया है, यदि एक संख्या के वर्ग को, ठीक है, वर्ग में से 49 घटाया जाए तो परिणाम ये आता है, तो प्राप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो एक संख्या मान आपने x के वर्ग में से कितना 49 घटाया जाता है, तो संख्या कितनी होती है, 576 प्राप्त होती है, तो वो संख्या ज्ञात करनी। तो x का स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 576, और ये पल्ले साइड जाएंगे, प्लस का कितना 49, तो x बराबर कितना आएगा, 9 और 6 कितना आएगा, 9 और 6 15 से लगी 1, 6 7 11 और 1 12 से लगी 1, कितना 6 625। तो x का कितना स्क्वायर बराबर ये आ गया। तो x बराबर कितना, घन वर्गमूल कितना लगेगा, 625, 625 कितना 15 का, तो 15 25 का, था 25 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार 3 विषम संख्याओं के वर्गों का योग ये दिया है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब लगातार 3 विषम संख्या का क्या है, ये करना हमने, ठीक है, वर्ग करना है। तो 9 का वर्ग कितना होता है, एक आता है, क्या अंक, एक के वर्ग एक ही आता है, 3 के वर्ग में कितना 9 आता है, 9 10 11 11 एक आ रहा है, तो ये हमारा नहीं आएगा, इकाई अंक एक आ रहा है। अगला देखो एक का एक है, तो 99 81 और 77 49 का 9 9 9 10 11 11, इसका मतलब कि आपका कितना आ रहा है, 11 आ रहा है, एक आ रहा है। चलो अगला इसका 5 का 5 ही आएगा, 3 3 9 आएगा, और कितना एक का एक आएगा, 10 15 15 आ रहा है, तो ये हो सकता है। 77 49 और फिर 55 25 5 आएंगे, 3 3 9 9 18 18 और 5 23 आ रहा, तो ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आया,
ठीक है। तो ऐसे किया करो, ये इकाई के अंक से आप कर लिया करो, सभी की इकाई के अंक, इसका स्क्वायर करेंगे इकाई का अंक 9 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे इकाई का अंक 1 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे इकाई का अंक कितना आएगा 9 आएगा। तो 9 1 और 7, तो इस जोड़ेंगे तो आपका 5 आना चाहिए था ना, 5 नहीं आ रहा, तो ये कट गया आपका। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ गया। तो इस टाइप से आपने वाई ऑप्शन कर लो। ठीक है, बेल्ला क्यों करना, बाकी तो ऐसा तो कर ही सकते हैं आपकी भाई, 3 संख्या ले ली आपने। ठीक है, 3 संख्या ले ली, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस कितना 2 ले लिया। तो इनका स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर कर लो, इसका भी क्या कर लो स्क्वायर, और फिर इसको जोड़ दो। जोड़ के किसके बराबर करना, 1595 के बराबर करना। तो इससे आप एक्स का मान निकाल लेंगे। पर ऐसा मत करो, ये आपका तरीका नहीं है। ये ऑप्शन बाय ऑप्शन बहुत बेस्ट है आपका। ठीक है, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आपने शॉर्ट मेथड सीखना है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है, ये सिंपल क्वेश्चन है आपके। ठीक है, वर्गमूल और दोनों मैंने कुछ क्वेश्चन आपके घनमूल के पिछले वाले वीडियो में आपने कराए, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, कैसे क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। जैसा मान लो मैंने क्वेश्चन दिया आपको, क्वेश्चन है कि भाई जैसे जैसे मान लो क्वेश्चन एक दिया मैंने कि भाई आपके पास है 33087, एक ये हमारे पास एक नंबर है, इसमें छोटी से छोटी संख्या से किससे गुणा किया जाए ताकि ये परफेक्ट स्कोर बन जाए, ताकि ये पूर्ण घन संख्या बन जाए। ठीक है, तो ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन ए आपका, ठीक है, 2, ऑप्शन बी आपका 3, ऑप्शन सी आपका 5, ऑप्शन डी आपका है कितना 7। तो ये आपके ऑप्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके आप फैक्टर बनाएं कितना 3087। ठीक है, 3087 तक ये कैसे जाएगा आपका, तो देखेंगे आप सर ये पहले 3 से देखते हैं। 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6 और 9 तिया 27। ठीक है, फिर 3 जाएगा, 3 तिया 9, 1 3 चौक 12 और कितना 3 तिया 9। फिर जाएगा आपका किससे, तो ये 7 से 7 सत सत छिका सत 15 35 4 7 चौका 28, 7 चौका 28 बचेगा कितना, तो ये आएगा 7 9 63, 6 बचेगा। फिर जाएगा 7 7 7 1, ये आ गया। इसका मतलब देखो जोड़ा कितने का बन गया आपका, जोड़ा बन रहा है आपका, देखो 7 का जोड़ा बन रहा, 3 का जोड़ा नहीं बन रहा, मतलब 3 की कमी है, तो 3 से गुना करनी पड़ेगी। तो ऐसे क्वेश्चन आपने पहले आप कराए गए। ठीक है, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं, पिछली वीडियो में आपको पता भी चल रहा होगा कि सर ने कराए थे पिछली वीडियो। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये समझ गए होंगे पीछे वाला। ठीक है, इसमें देखो निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, आपने पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है। तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, ठीक है, तो देखो क्या पूर्ण वर्ग संख्या ये नहीं है सर, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्या ये है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी, सी, ऑप्शन नंबर सी आपका पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, हाँ जी आप बोलेगे ठीक है सर। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका है ये वाला। ठीक है, तो इसका आपने क्या निकालना, स्क्वायर निकालना है। ठीक है, स्क्वायर निकालने के कैसे निकालेंगे आप, ठीक है, तो सिंपल आप जल्दी से गुना कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं इसमें। ठीक है, तरीके भी होते हैं आपके इसको स्क्वायर निकालने के, बट आप गुना कर लो। ठीक है, 2 2 4 जीरो कितना 2 गुना कितना आएगा 0 0 0 और 2 कट्टे कितना आएगा 100 कितना आएगा 102, तो कितना आएगा 4 0 4 0 1, तो कितना है 10,404, 10,404। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। इसका वर्गमूल निकालना है, तो ये मैंने कराया आपको। इसका वर्गमूल निकालना है कितना 0.09, तो इसका वर्गमूल आएगा कितना 0.3 मतलब ऑप्शन नंबर कैसे सर, ये देखो 3, आप अगर इसको ऐसे कर सकते हैं कि भाई 2 का जोड़ा बन गया, इससे बाहर आएगा 3 3 आएगा, 2 का जोड़ा बनेगा ना, तो इससे एक ही अंक बाद पॉइंट लगेगा, तो ये आएगा 0.3, तो यही आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सबसे बड़ी द्विअंकीय वर्ग की संख्या छोटे द्विवर्गीय अंक से घटाने पर परिणाम क्या होगा। सबसे बड़ी द्विअंकीय वर्ग की संख्या कौन सी 81 है। अब सबसे छोटी कौन सी आपकी द्विवर्गीय, 4 का 16, तो कितना आएगा 11 में से 6 के 5 और 7 में से 1 गया कितना 6 65 65, मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसका क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला आपका। ठीक है, इसके और इसके बीच में कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो देखो 121 होती है अगली। ठीक है, 121, अगली की 11 की 12 की 144, 13 की 169 और 196 और कितना 13, ये हो गया आपकी कितनी 12 13 14 15 की 225,
16 की 256, 17 की 289, 18 की तो ज़्यादा जाएंगी। तो ये कितनी आ रही टोटल, गिनो जरा इनको। तो गिनेंगे आप तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 में ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, तो आपने ऐसे सॉल्व करना था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है 8वां। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका, तो इसमें क्या दिया है, 12 के घन में से 17 घटा या जाए तो कितना आएगा। ठीक है, 12 घन कितना था, 12 घन 17, 28 माइनस कितना 17, तो 1 1 7 1 कितना आएगा। ऑप्शन नंबर आपका 17, 12 के घन में 17 का वर्ग घटाया जाए, सर 17 का वर्ग घटाना था। तो 17 का वर्ग कितना होता है, 17 का होता है 289, तो कितना आएगा 18 में 9 और ये 11 में से 8, 3 3 आएगा और ये कितना, ये आ जाएगा आपका 6 में से 2 के कितने 4 1, तो कितना 1439, 1439, ये ऑप्शन बी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ आ गया होना आपने। तो इस टाइप से आपने सॉल्व करना था, ये था क्वेश्चन नंबर 8। चलो पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है आपने, ईजी है तो ये वाली है। ठीक है, ये बता सकते हैं, तो छोटे छोटे क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आप ये देखो, ये क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन है 1 सही 9/16 का वर्गमूल निकालना। तो वर्गमूल निकालना कितना, 16 कम 16, 16 और 16 और 9 कितना 25, तो 25 बटे कितना 16, 25/16 का कितना निकालना, वर्गमूल निकालना। तो वर्गमूल निकालना है आपने, तो कितना आएगा 5 बटे कितना आएगा, 5 बटे कितना आएगा 4। तो ये आ जाएगा 4 से 5 करेंगे, 4 कम 4 कितना बचा 1, 1 सही 1/4, 1 सही 1/4, 1 सही 1/4, ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, इसका वर्गमूल कितना होता है, 19 का होता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो ये कर लेंगे आप। ठीक है, तो ये दिया है कितना 100 सही, 100 सही कितना है, इसमें कुछ है गड़बड़, तो इसको रहने देना। ठीक है, इसको रहने दो। चलो अगला देखते हैं नेक्स्ट, ई वाला। तो निकाल देंगे वर्गमूल निकालना। ठीक है, मैंने करा दिए इस टाइप क्वेश्चन बहुत सारे। ये होमवर्क है, ये वो होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, होमवर्क क्वेश्चन है, ये होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, होमवर्क 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 क्वेश्चन है। पॉज करके कर लो सभी, पॉज करके कर लो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी कराए थे पिछले वीडियो में, तो पॉज करके क्वेश्चन कर लो। ये वीडियो भी कराए थे पिछले इसमें हमने। ठीक है, पिछले वीडियो में, तो ये आपने क्या करना, पॉज करके कर लो, ये वाले क्वेश्चन कर लो। ठीक है, तो ये थी आपकी वीडियो। तो धन्यवाद, तो आज के लिए इतना ही है, बाकी कल करेंगे अगला। ठीक है।